प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रभु का शुक्र करें कि उसने आज हमें एक और नया दिन दिया, एक नई जिंदगी बख्शी और एक नया समय दिया कि उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूं जो लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके बाद वो इस वचन को दूसरों तक बांटते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दें। और जैसा कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये एक हमारी कंप्लीट बाइबल स्टडी है, ना कि सरमन। मेहरबानी से बाइबल के रेफरेंसेस को चेक कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम ये टीचिंग लेते हैं ये पवित्र बाइबल में से लेते हैं। तो एक बार फिर मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। और आज का जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट है आज की टीचिंग का, वो है व्हाई आर यू कॉल्ड ए क्रिश्चियन, कि आप को मसीह या क्रिश्चियन या ईसाई क्यों कहा जाता है। तो आज हम इस सब्जेक्ट पे बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं आज की स्टडी शुरू करूं, मैं पवित्र वचन में से प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और उसकी 19 से 30 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। द स्क्रिप्चर रीडिंग इज टेकन फ्रॉम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 11 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 19 टू 30। और इस सब्जेक्ट में और इस वचन के अंदर इन आयतों में हम खासकर आयत देखेंगे कि हम कि सबसे पहले मसीह या क्रिश्चियन या ईसाई कहाँ कहलाए गए। ये पवित्र बाइबल में से ही हमको पता चलेगा। तो मैं आपके सामने प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और उसकी 19 आयत से आपके सामने 30 आयत तक पढ़ूंगा। सो जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके फिनीके और कुप्रुस और अन्ताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अन्ताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बात सुनाने लगे। और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वहां वह पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर परमेश्वर से लिपटे रहो, क्योंकि वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया और जब उससे मिला तो उसे अन्ताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीह कहलाए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अन्ताकिया में आए। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। और वह अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे। और उन्होंने ऐसा ही किया।
और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास भेज दिया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन और भाइयों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि हमें या विश्वासियों को मसीही यानी कि क्रिश्चियन या ईसाई क्यों कहा जाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपके सामने प्रेरितों के काम उसके 11 अध्याय की 19 से 30 आयत तक पढ़ा, और जिसमें हमने खासकर 26 आयत में पढ़ा है और लिखा है, चेले सबसे पहले अंतकिया में ही मसीह कहलाए। तो आज हमने देखा कि मसीह शब्द या क्रिश्चियन या ईसाई शब्द सबसे पहले चेलों के लिए विषय में कहा गया, जो कि अंतकिया में इसकी शुरुआत हुई। तो हम आज की स्टडी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और उसकी 19 से 30 आयत पढ़ी। खासकर आयत 26 के बी भाग में हमने देखा कि प्रभु के चेले सबसे पहले अंतकिया या एंटोक में ही मसीह कहलाए। The disciples were called Christian first at Antioch. बहन और भाइयों, सवाल ये है कि मुझे या आपको मसीह या क्रिश्चियन क्यों कहा जाता है। एक सवाल है। आज कितने मसीही इस प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम एक मसीह परिवार में पैदा हुए। मैं या आप कहेंगे कि हम हर संडे को चर्च जाते हैं। लेकिन हमारी धर्म शिक्षा कैटेकिज्म इस सवाल का जवाब कैसे देती है। इस सवाल का जवाब है क्योंकि प्रभु यीशु में विश्वास के जरिए से मैं मसीह के परिवार का सदस्य हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उसके परिवार का सदस्य हूं, मेंबर हूं, और इसलिए मैं उसके अभिषेक, उसके अनॉइंटेड में सहभागी हूं। अजीजों, अगर आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह या प्रभु यीशु को मसीह क्यों कहा जाता है। ये प्रभु यीशु का नाम यीशु है, मगर मसीह उनका शीर्षक है, यह टाइटल है, जिसका अर्थ है अभिषिक्त या अनॉइंटेड। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने हम गुनहगारों को बचाने के लिए इस दुनिया में भेजा और उसे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। हमारे मध्यस्थ यानी हमारे मीडिएटर के रूप में प्रभु यीशु को हमारा मुख्य यानी कि चीफ प्रॉफिट, चीफ भविष्यद्वक्ता या चीफ प्रॉफिट, हमारा एकमात्र महायाजक चीफ प्रीस्ट, और हमारा हमेशा का राजा किंग प्रभु यीशु को इन तीनों प्रॉफिट, प्रीस्ट और किंग के रूप में अभिषेक किया गया है, अनॉइंट किया गया। हमें अपने भविष्यदाता के रूप में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है।
क्योंकि हम उनकी शिक्षा के बिना अज्ञानी हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं और सच्चाई के साकार रूप हैं। हमें अपने याजक के रूप में मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि हम पापी और दोषी हैं और चाहते हैं कि कोई हमारी जगह पर मरे। प्रभु यीशु ने मेरे और आपकी खातिर सलीबी मौत को गवारा किया था। हमें अपने राजा के रूप में मसीह यीशु की आवश्यकता है, क्योंकि हम हेल्पलेस हैं, असहाय हैं और सिर्फ मसीह ही हमारी मदद कर सकते हैं। मसीह का मतलब है अभिषिक्त या अनॉइंटेड वन। तो फिर मसीही यानी कि विश्वासी, क्रिश्चियन या ईसाई का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? अजीजों, इसका भी अर्थ अभिषिक्त है, अनॉइंटेड है। पवित्र बाइबल में ईसाई या मसीह या क्रिश्चियन शब्द का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। पहला, जो कि मैंने अभी आपके सामने प्रेरितों के काम पढ़ा, उसके 11 अध्याय की 26 आयत में, जिसमें हमने सुना कि चेले सबसे पहले अन्तिकिया ही में मसीह कहलाए, क्रिश्चियन कहलाए। और दूसरा, अगर हम पतरस की पहली पत्री उसके 4 अध्याय की 16 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है, पर यदि मसीही यानी कि क्रिश्चियन या ईसाई होने के कारण दुख पाए तो लज्जित या शर्मिंदा ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की बड़ाई करें, उसकी महिमा करें। तो सवाल एक बार फिर हमारे सामने है कि हमें मसीही, हमें ईसाई या क्रिश्चियन क्यों कहा जाता है? Why are we called a Christian? हम जवाब देते हैं, क्योंकि विश्वास से, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से हम मसीह के परिवार के सदस्य हैं, उसके मेंबर हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु के अभिषेक में भाग लेते हैं। नंबर 1, हम मसीह इसलिए कहलाते हैं क्योंकि विश्वास से हम प्रभु यीशु में मसीह के हैं। आज के पाठ की आयत 21 में हम पढ़ते हैं और लिखा है, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। इसी तरह से आयत 24 में भी हमने पढ़ा और सुना कि बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। अजीजों, मसीही या क्रिश्चियन विश्वास के द्वारा, ईमान के द्वारा मसीह यीशु के हैं। प्रभु यीशु के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर हम कुलिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पढ़ें, उसके पहले अध्याय के 18 आयत में हमें बताती है, और वही देह, शरीर यानी कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है या पहला फल है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय की 5 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है या फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर
तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वाकई प्रभु यीशु मसीह के बगैर हमारा जीवन कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मसीहों को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या जोड़ता है या क्या बांधता है, ये भी एक सवाल है आज हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा क्या रिश्ता या क्या हमारे को उसका संबंध हमारे से बांधता है। इसका जवाब है विश्वास, ईमान, फेथ और मसीह के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति कंप्लीट सरेंडर, समर्पण, जो मसीह विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह से जोड़ता है या बांधता है। और पवित्र आत्मा जो हमारे दिलों में परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस की गारंटी है। नंबर 2, इसलिए मैं मसीह के अभिषेक में हिस्सा लेता हूं। यह हमारा दूसरा प्रश्न है कि मैं मसीह के अभिषेक में हिस्सा लेता हूं। हमारा मध्यस्थ, हमारा मीडिएटर, हमारा भविष्यदाता, हमारा याजक और हमारा राजा, यानी कि हमारा मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रॉफिट, भविष्यदाता और हमारे हाई प्रीस्ट और हमारे किंग। ये प्रभु यीशु के बपतिस्मे के समय पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह पर उतरा तो ये तीनों हमारे मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह, हमारे हाई प्रीस्ट, हमारे प्रॉफिट और हमारे किंग हैं, प्रभु यीशु मसीह हुए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत, उसके बाद मृतकों में से जी उठने और स्वर्ग में चढ़ जाने के जरिए से हमारे उद्धार को, हमारे सैल्वेशन को सुरक्षित किया। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय की पहली और 4 आयत में हम पढ़ते हैं, और ये वो वाक्य है जब पेंटिकॉस्ट के दिन कलीसिया पर परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला। इसी तरह से पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय की 13 और 14 आयत हमें बताती है, और लिखा है कि कलीसिया मसीह का बपतिस्मा किया हुआ शरीर है। इसलिए सभी विश्वासी, बड़े हों या बच्चे, मसीह के अभिषेक में भाग लेते हैं, उसके अनॉइंटेड। यूहन्ना अपनी पहली पत्री उसके 2 अध्याय की 20 आयत में लिखते हैं, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। इस तरह से प्रेरितों के काम उसके 2 बाब की 17 आयत में पेंटिकॉस्ट के दिन प्रेरित पतरस ने भविष्यदाता योएल के द्वारा की गई बातों को पूरा करने की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। अजीजों, हमारे बपतिस्मे में परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा।
और हमारे अंदर हमारी जिंदगी में काम करेगा और हमें मसीह के अभिषेक में भाग लेने में सक्षम या मजबूत करेगा। जिंदा हुए और आसमान पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह के अधीन हमें भक्ष्यदाता, याजक और राजा बनाने के लिए, इसलिए हम क्रिश्चियन कहलाते हैं या मसीह कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे भक्ष्यदाता होना। जैसा कि मैंने बताया, प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग। तो सबसे पहले हम भक्ष्यदाता होना, टू बी ए प्रॉफिट। हम प्रभु यीशु के नाम को मानने या उसको कबूल करने के लिए अभिषिक्त हैं, अनॉइंटेड हैं। एक नबी या भक्ष्यदाता क्या करता है, एक सवाल है। नबी या भक्ष्यदाता वो बताता है, वो मसीह की घोषणा करता है। हर मसीह प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए अभिषिक्त हैं, सिर्फ प्रचारक ही नहीं। पुराने नियम में हम अगर पढ़ें पवित्र बाइबल के गिनती नामक पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसकी 19 आयत में हम पढ़ते हैं, ये उस समय का वाक्य है कि मूसा उस दिन के लिए तरस रहा था और छावनी में विवाद इसलिए हुआ क्योंकि एल्दाद और मेदाद, ये दो जन छावनी में नबूवत कर रहे थे और यीशु चाहता था कि मूसा उन्हें मना करे, मगर मूसा का जवाब हम सुनते हैं। लेकिन मूसा ने कहा, भला होता कि यहोवा परमेश्वर की सारी प्रजा के लोग भक्ष्यदाता होते, नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में उंडेल देता। और इसका जवाब हमें पेंटिकॉस्ट के दिन पर दिया गया था, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय की 4 आयत में। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हम अपनी बातों से, अपने चलने फिरने से, अपने काम करने की जगह से मसीह के नाम की महिमा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु को उसके वचन के जरिए से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन हमसे बातचीत करता है। हमें क्या करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये एक प्रश्न है कि हमें क्या करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसका जवाब हमें पतरस की पहली पत्री उसके 3 अध्याय की 15 आयत में मिलता है, जो हमें बताती है, और मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा यानी होप के बारे में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहो, मगर एक कंडीशन, एक शर्त है, पर नर्मता, हलीमी और भय के साथ, परमेश्वर के घमंड और गरूर के साथ नहीं, बल्कि बड़ी हलीमी से, बड़ी नर्मता से और परमेश्वर का भय मानते हुए उनको उत्तर देने के लिए जो आपसे पूछे हमेशा तैयार रहना। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट में,
अभी हमने प्रॉफिट के बारे में सुना, अब हम सुनेंगे टू बी ए प्रीस्ट, एक याजक बनने के लिए धन्यवाद के जीवित बलिदान के रूप में हम खुद को परमेश्वर के सामने हाजिर होने के लिए हम अभिषिक्त हैं, अनॉइंटेड हैं। याजक यानी कि पादरी चर्च या कलीसिया में लोगों का एक वर्ग, क्लास नहीं है। पादरी को एक साधारण इंसान है और ये उसके कोई बड़ी क्लास नहीं है, कोई स्टेटस या बड़ा उसका वो नहीं है, बल्कि वो भी हमारी तरह एक साधारण आदमी मनुष्य है। मसीह यीशु में सभी सामान्य साधारण विश्वासी याजक या पादरी हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। अजीजों, पर हमारे पास सिर्फ एक महायाजक है, एक चीफ प्रीस्ट है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमसे कहते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण जाहिर करो, प्रकट करो। और तीसरा है टू बी ए किंग, एक राजा बनने के लिए। अजीजों, आखिर में हम एक राजा होने के लिए अभिषेक अनॉइंटेड हो रहे हैं। हम इस जीवन में पाप और शैतान के खिलाफ एक आजाद विवेक कॉन्शियस के साथ अभिषिक्त हैं, और बाद में मसीह यीशु के साथ हमेशा तक राज्य करते हैं उसके शासन में। पृथ्वी पर चर्च विजय नहीं है, जैसा कि आज के हालात हैं। काफी चर्चेज प्रोसिक्यूटेड हो रहे हैं। पृथ्वी पर चर्च विजय नहीं, बल्कि एक युद्ध में है, एक लड़ाई में है। हमारे दुश्मन हम पर अंदर और बाहर से हमला करते हैं, लेकिन विश्वासियों को इस जीवन में पाप और शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए परमेश्वर के वचन और सच्चाई से लड़ने के लिए बुलाया जाता है। प्रभु यीशु में विश्वासी पाप और शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा से तैयार हैं, और ये एक प्रयास है, एक कोशिश है, क्योंकि मसीह में, प्रभु यीशु में हम जय पाते हैं, विजय होते हैं। एक कलीसिया के रूप में हमें ये आज्ञा दी गई है, जो कि हमें पवित्र बाइबल में इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 6 अध्याय की 11 आयत में बताया गया है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना खड़े होकर उसका सामना कर सको। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा वेपन है, हथियार है, पवित्र बाइबल। अजीजों, प्रेरितों के काम उसके 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि चेले सबसे पहले अन्तिकिया में मसीह कहलाए। इस बात को याद रखिएगा। हम एक कलीसिया को देखते हैं जो मसीह के लिए संसार को जीतना चाहती है, जिसने शैतान, मौत
और नरक पर जीत हासिल करी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। दुनिया आज भी चर्च के जरिए से सच्चाई की घोषणा करने और झूठ का खंडन करने के द्वारा सबसे अच्छी सेवा कर रही है। एक मसीह विश्वासी के रूप में हम एक राजा के रूप में अनॉइंटेड हैं, अभिषिक्त हैं, परमेश्वर के तसल्ली, हौसला और दिलासा देने वाले वायदे के साथ कि बाद में हम सारी सृष्टि पर और हमेशा की जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। इसलिए हम मसीह हैं, हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं। और मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रभु से प्रार्थना में अपना जीवन लगाएं। और अंत में मैं आपके सामने पवित्र बाइबल में से पौलुस प्रेरित ने फिलिपियों के नाम की पत्री के 4 अध्याय की 4 से 7 आयत पढ़ूंगा। इसमें हम सुनते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, खुश रहो। पौलुस कहते हैं, मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब आदमियों पर जाहिर हो। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आने वाला सप्ताह आपके परिवार पर आशीष रहे। बहन और भाइयों, हम सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन तमाम लोगों को अपनी दुआ में याद करते हैं जो भूखे हैं, गमज़दा हैं, बीमार हैं या किसी और मुसीबत में हैं। कि प्रभु आप सबके भी दुख दर्द को सुने, सबकी प्रार्थनाओं को सुने, ताकि वो भी अपने कष्टों से छूटकर आपका धन्यवाद दे सकें। एक बार फिर आपका शुक्र करते हैं आज की स्टडी में भाग लेने के लिए। शलोम।